कुछ रेसिपीज़ में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने तो भाई हमारी लाइफ आसान कर दी। परफेक्ट शेप और इतने इजी कबाब, जल्दी से बनाते हैं रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपी। सबसे पहले 500 ग्राम बोनलेस चिकन को चॉपर में अच्छे से चला के उसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। चॉपर में अब हम सब्जियां चॉप कर लेंगे, जिसमें लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च। इनको पेस्ट नहीं बनानी है, इनको हमने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। अब हम इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, जो प्याज का एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर, या शिमला मिर्च में अक्सर पानी भरा हुआ होता है, तो खैर वो हम लोग ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छे से इसका पानी अलग कर लेंगे। पानी आप किसी भी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, सॉस में भी और रायते में भी। अब मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक का, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चों का, 1 टीस्पून काली मिर्चों का। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं कबाब नहीं कहूँगी, इसको मैं बर्गर पैटी भी कह सकती हूँ, क्योंकि आप इसको किसी भी बर्गर या सैंडविच में आप आराम से इसको यूज़ करिए। इसको कंबाइन करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का, और आधा कप मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, और जितने दिन चाहें आप इसको 3 से 4 महीने आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फिल करेंगे परफेक्ट शेप देने के लिए हम इसको किसी भी शॉपर में हम फिल कर लेंगे। आपके पास जो भी शॉपर है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर जिप बैग है तो आप वो यूज़ करिए, या फिर नॉर्मल शॉपर है तो आप वो यूज़ करिए, और इसको अच्छे से पूरे में स्प्रेड कर दें। इसका लेवल एक कर दें, इसको बैलेंस कर दें। आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी थिक लेयर बनी है इसकी। अब आप इसको डिवाइड कर लें, जिस तरह के आपको कबाब के साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। आप इनसे छोटे बड़े हर तरीके के सैंडविचेस बना सकते हैं। मैंने इनको डिवाइड किया है एक ब्रेड के स्लाइस के हिसाब से, क्योंकि मुझे ब्राउन ब्रेड के इनके साथ सैंडविच बनानी है। डिवाइड करने के बाद हम इसको फ्रीज़ कर देंगे, और इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे। आपको इस तरीके से बनाने से फ़ायदा ये होगा कि हमें शेप बनाने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे और हमारे डिवाइड करने की वजह से ये बहुत आराम से सेपरेट हो जाएंगे। इनकी इतनी परफेक्ट शेप आएगी कि मेरे नहीं ख्याल से कि हम हाथ से भी इनको ऐसी शेप दे सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं कबाब बनाने की बहुत बड़ी चोर हूं, और मुझे कबाब बनाने बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इन रेसिपीज़ से मेरा खुद अपना टाइम सेव हो रहा है, और मैं इसके साथ आपको और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो बहुत ईजी हैं और जिनको बना के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत खुशी भी हो रही है कि लाइफ कितनी इजी हो रही है इन अच्छी अच्छी रेसिपीज़ से। कबाब को आप फ्रीज़ करिए, या फिर कबाब को अगर आप डाइट भी कर रहे हैं तो 1-2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके आप इसको सेक लें, और ये आप किसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। आप इनको कबाब को सलाद वगैरह के साथ सर्व करें। आप इनसे बर्गर बनाइए, या फिर आप मेरी तरह सैंडविच बनाइए। ये सैंडविच आप स्कूल में, दावत में, साइड डिश में हर तरह से सर्व कर सकते हैं। सॉस बहुत बेहतरीन बनती है। ये सॉस में 2 टेबल स्पून केचप में मैंने 1/4 कप मायोनीज़ ऐड करी, और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करी। पसंद के हिसाब से बर्गर और सैंडविचेस में सलाद, टमाटर, चीज़ ऐड करिए। यम्मी सी सैंडविच हमारी रेडी है। ब्राउन ब्रेड में बनाने से इसका टेस्ट डबल हो गया है। ये रेसिपी पहली बार बनाने के बाद मैंने खुद ही अपने आप को दाद दी थी, पर मैं चाहती हूँ कि जब आप बनाएं तो आपको आपके घर वाले दाद। और दाद लफ्ज़ों से नहीं होती है, कभी कभार किसी का किसी चीज़ को शौक से खाना और दोबारा मांगना भी हमारे लिए दाद ही होती है। रेसिपी ट्राई करिए। अगर आपको बनाने के बाद खुशी होती है तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा। ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते जाते रहिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।